Hello, Bacho. Let's see this question. The question says figure shows four penguins that are being playfully pulled along a very slippery, frictionless ice by a curator. The masses of the three penguins are, and the tension in two of the cords are M1 is equal to 12 kilogram, M3 is equal to 15 kilogram, and M4 is equal to 20 kilogram. T2 is equal to 111 Newton and T4 is equal to 222 Newton. Find the penguin mass M2 that is not given. तो हमें चार पेंगुइन गिवन है एंड उसको चार एक दो तीन चार ठीक है चार अलग अलग रस्सी से बंधा हुआ है। मान लो कोई एक भी रस्सी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है रस्सी से उसको चारों के चारों को बांधा हुआ है एंड कोई क्यूरेटर है उसका ख्याल रखने वाला उसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमें बताना है ये जो M2 मास मिसिंग है इस पेंगुइन का उसका वैल्यू क्या होगी। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूटन न्यूटन फोर्स फ्लो का फोर्स फ्लो जो कि गिवन होता है समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो इस ये हमारा की कंसेप्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सारे के सारा जो पेंगुइन है सभी के सभी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले वाला का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले वाला का जो मास है वो है M1। अब देखो मोशन है ना वो एक्स डायरेक्शन में हो रही है ये वाली डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है ठीक है एंड जो वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही इसका मतलब क्या हुआ कि जो mg है ठीक है वो उस पर नॉर्मल फोर्स से बैलेंस हो रहा है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो ये वाला इक्वेशन है ना ये वाला इक्वेशन उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट रिलेटेड या फिर अलग से बोलूँ तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है ना उसी डायरेक्शन में हम सिर्फ वही फोर्स लेते हैं इस इक्वेशन में। तो ये बात याद रखना है। अगर मोशन टू डायमेंशन में होती तो हमें दोनों कंपोनेंट स्ट्रिक्टली लेने पड़ते हैं पर यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो एक्स कंपोनेंट ही फोर्स के ही लेगा ठीक है। तो ये माइंड में रखना। देखो ये जो फर्स्ट वाला है ये वाला उस पर इस डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा है ये सेकंड वाला ठीक है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ टेंशन T1 लग रहा है T1 तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है T1। अब पीछे की और कोई उसको फोर्स लगाने वाला है नहीं तो यहाँ पर ऐसे ही रखने दूंगा। एंड देन जो ओवरऑल गति है ठीक है ओवरऑल मोशन है मास M1 पेंगुइन की वो इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से। तो अगर हम इसमें न्यूटन के लॉ लगाए ठीक है न्यूटन का फोर्स का लॉ लगाए तो वो क्या था समेशन ऑफ टोटल F external is equal to mass of that object times acceleration of that object। तो F external कितना होगा यहाँ पर T1 ही लग रहा है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड उसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो यहाँ पर होगा M1 A। यहाँ पर मास है वो है जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसका तो ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया। देखो अब सेकंड केस में क्या होगा देखो सेकंड वाला ये बड़ा वाला पेंगुइन का फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो ये बड़ा वाला पेंगुइन है M2 मास का उस पर इस डायरेक्शन में T2 टेंशन लग रहा है एंड पीछे की डायरेक्शन में भी टेंशन लग रहा है। कौन लगा रहा होगा ये M1 वाला छोटू सा पेंगुइन। तो ये है T1 टेंशन से बैक साइड में फोर्स लग रहा है एंड T2 में राइट साइड फोर्स लग रहा है या भी टेंशन लग रहा है। तो राइट साइड में T2 टेंशन लग रहा है लेफ्ट साइड में T1 टेंशन लग रहा है एंड ओवरऑल जो उसकी डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो है राइट साइड में। तो वापस से फोर्स का लो लगाते हैं तो हमें मिलेगा T2 माइनस T1 क्योंकि T1 है माइनस डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो मास है यहाँ पर M2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब थर्ड पेंगुइन में FBD बनाते हैं तो थर्ड पेंगुइन का जो मास है वो है M3 ठीक है। तब देखो थर्ड पेंगुइन में और FBD बनाते हैं तो थर्ड पेंगुइन है उस पर इस डायरेक्शन में कितना टेंशन लग रहा है वो गिवन नहीं तो हम अज्यूम करते हैं T3। अब देखो ये वाली रोप है ना ये वाली रोप वो तो एक ही है ना
वो तो एक ही रोप है, सेम रोप है, जिससे कि M2 एंड M3 दोनों कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, T2 टेंशन गिवन है, जितना टेंशन M2 में लग रहा होगा उतना ही टेंशन M3 में लग रहा होगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। तो जिससे कि ये दोनों न्यूटन की एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएगी। ठीक है, तो हम T3 पर कितना फोर्स लगे देखो, राइट साइड में लग रहा है T3, तो इस तरफ आ गया T3, लेफ्ट साइड में हो वो है T2, एंड फाइनल डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, वो है अभी भी राइट साइड में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ न्यूटन के लॉ से T3 माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। ये बन गया थर्ड वाला इक्वेशन। अब देखो फोर्थ वाला जो पेंगुइन है जिसका मास है M4, उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगेन क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है, ये जो एरो है वो है एक्सेलरेशन का, ठीक है, याद रखो। यहाँ पर है इस डायरेक्शन में लग रहा है T4 क्योंकि गिवन है। अब देखो ये जो रोप है या भी स्प्रिंग है वो सेम ही है, तो जितना टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो हमने अज्यूम किया था ना T3 टेंशन लग रहा होगा, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ का भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी इसमें शामिल थे, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर बना रही है। तो यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है वो है T4, तो जो लेफ्ट हैंड साइड टेंशन लग रहा होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा एंड ऑपोजिट डायरेक्शन का होगा, राइट, ये वाला। एंड ओवरऑल डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, वो अभी भी राइट हैंड साइड है। तो अगेन न्यूटन के फोर्स लॉ की वजह से हम लिख सकते हैं T4 माइनस T3 इज इक्वल टू M4 है। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन होगी। अब क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4 सारे को चारों इक्वेशन का ऐड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, T1 प्लस क्या मिला हमें, T2 माइनस T1 प्लस T3 माइनस T2 प्लस T4 माइनस T3। तो देखो इतने टर्म कैंसिल आउट हो रहे थे, T1 से T1 कैंसिल हो गया, T2 से T2 कैंसिल हो गया, T3 से T3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सभी का ऐड करेंगे, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, तो यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 टाइम्स सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो देखो हमें नया इक्वेशन मिला, T4 इज इक्वल टू M टोटल मास ऑफ टोटल पेंगुइन इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये यही है, सभी का एडिशन है और कुछ नहीं। तो हमें इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ फिफ्थ इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन में मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चाहिए, T4 की वैल्यू तो हमें गिवन है, इसलिए हमने सारा का सारा जो इक्वेशन मिला उसका एडिशन किया, क्योंकि हमें इसमें से T4 की वैल्यू गिवन है, तो हमें चाहिए सिर्फ एक्सेलरेशन है। अब मैं क्या करूंगा, देखो थर्ड वाला इक्वेशन है एंड ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा एक दूसरे में से। ठीक है, तो मुझे T4 एंड T2 की वैल्यू मिल जाएगी, एंड ये जो T3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ना करो, एडिशन करो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, बट मुझे ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें T4 एंड T2 अकेले हो, जिससे कि कोई और फोर्स ना हो, क्योंकि हमें T4 एंड T2 की वैल्यू गिवन है, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन 3 प्लस 4 करूंगा, तो इक्वेशन 3 प्लस 4 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, T3 माइनस T2 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ T3 माइनस T2 है, प्लस तो फोर्थ है, फोर्थ इक्वेशन फोर्थ का लेफ्ट हैंड साइड है T4 माइनस T3, तो यहाँ पर है T4 माइनस T3। राइट हैंड साइड में क्या है, देखो राइट हैंड साइड में है M3A प्लस M4 है, तो यहाँ पर है M3A प्लस M4A। तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे M3 प्लस M4A, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, देखो कैसे T3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बचा मुझे
T4 माइनस T2 एंड राइट हैंड साइड बचा M3 प्लस M4 टाइम्स ए। अब T4 की वैल्यू हमें गिवन है 222, ठीक है, एंड T2 है 111, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये मुझे गिवन है 222 एंड यहाँ पर है 111। M3 प्लस M4 की वैल्यू भी हमें गिवन है, देखो M3 प्लस M4 15 प्लस 20, यहाँ पर पुट करेंगे 15 प्लस 20, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई ए इज इक्वल टू क्या मिला देखो। अब हम राइट लेफ्ट हैंड साइड 222 माइनस 111 करोगे तो हमें मिलेगा 111 एंड डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा देखो 20 प्लस 50, तो हमें मिलेगा 35। अब इसका जो डिविडेशन करेंगे तो हमें बस आंसर मिलेगा 3.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ये जो फिफ्थ वाला इक्वेशन है वो उसमें पुट करेंगे, तो पुट ए या फिर हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन द 5, तो हमें क्या मिलेगा देखो 5 इज इक्वल टी फोर इज इक्वल टू क्या था, T4 इज इक्वल टू मैं गिवन है 222, यहाँ पर मैं फिफ्थ वाला पहले इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 टाइम्स एक्सेलरेशन। अब हमें M2 की वैल्यू चाहिए, M2 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करोगे तो T4 ऐसे रहेगा। अब सबको साथ एक को मल्टीप्लाई करूंगा एंड लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा, तो मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए ना M2 को उसको सिर्फ राइट हैंड साइड लिखूंगा, तो यहाँ पर आएगा M1 प्लस M3 प्लस M4 टाइम्स ए इज इक्वल टू रहेगा M2 इंटू ए। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है, सिर्फ जो हमें चाहिए उसको राइट हैंड साइड रखा है एंड जो हमें पास है ऑलरेडी वो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आए। अब यहाँ पर फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू M2, तो हमारे पास M2 मिलेगा। T4 की वैल्यू क्या थी 222 माइनस M1 की वैल्यू क्या थी देखो, M सबकी वैल्यू अब गिवन है, देखो M1 की वैल्यू है 12, यहाँ पर आएगा 12, M3 की वैल्यू है 15, M4 की वैल्यू है 20, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 3.17, तो यहाँ पर पुट करेंगे। अब डिवाइडेड बाई क्या होगा 3.17, ये होगी हमारी M2 की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास 222 माइनस, अब यहाँ पर क्या है देखो 12 प्लस 15 प्लस 20, उसका जो मल्टीप्लाई है वो है 3.17 से, ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका जो आएगा 3.17 मल्टीप्लाई करके वो आएगा 148.99, तो उसको हम रफली बोलते हैं 149, ठीक है, 148.99 आया तो वो हमारा 149 के इक्वल लिख सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई अभी भी 3.17। देखो 222 माइनस 149 करोगे एंड उसका डिवाइडेड बाई 3.14, ठीक है ना 17 है, सॉरी यहाँ पर है हमारे पास 17, यहाँ पर है 17, तो 17 करोगे तो आंसर निकलेगा वो आएगा 23, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड आंसर मिलेगा हमें 23। पॉइंट में भी आंसर आएगा ऐसे कुछ है 02, बट हम उसको अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं 23, क्योंकि वो काफी नजदीक है इसलिए। तो M2 की वैल्यू हमारे पास आई वो आई 23 किलोग्राम, so the final answer of the question is 23 kilogram. I hope you understood it well. Best of luck.